3 दिन पहले आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट पर टकराने वाले गुलाब नाम के चक्रवाती तूफान का असर अब बंगाल में भी दिखाई दिया और वहां कोलकाता समेत राज्य के कुछ शहरों में जोरदार बारिश हुई, जिसकी चेतावनी मौसम विभाग ने पहले ही दे दी थी, जो बंगाल में भी सही साबित हुई और वहां के कुछ शहरों में गुलाब तूफान के असर से बादल जमकर बरसे। लेकिन इस बारिश से उत्तर कोलकाता में एक मकान ढह गया और उसका मलबा चारों ओर फैल गया। इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता नगर निगम की टीमें फौरन वहां पहुंची और मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुट गईं। हादसे के बाद की जो तस्वीर सामने आई उसमें राहत के काम में लगे लोग इलेक्ट्रिक आरी की मदद से मलबे को काट कर एक महिला को बचाते नजर आए, जबकि पास ही हादसे में घायल हुआ एक शख्स दर्द से कराहता दिखाई दिया। घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाने के लिए वहां कुछ एम्बुलेंस भी नजर आईं। जिस जगह ये इमारत गिरी वहां संकरी गलियों और बिजली के तारों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीमों को दिक्कत पेश आई। ऊपर से लगातार हो रही बारिश और लोगों की भीड़ ने भी इस परेशानी को और बढ़ा दिया। उत्तर कोलकाता के आहिरी टोला का एक मकान जो आप देख सकते हैं, मकान का करीब 80% हिस्सा जो है वो धराशायी हो चुका है। बताया गया कि जो इमारत गिरी उसे कोलकाता नगर निगम ने पहले ही जर्जर घोषित कर खाली करने की चेतावनी दी थी। लेकिन आरोप है कि इस इमारत में रहने वाले लोगों ने नगर निगम की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। हादसे के बाद पुलिस के बड़े अफसर और मंत्री फिरहाद हकीम भी वहां पहुंचे और उन्होंने हादसे की जानकारी ली। कोलकाता के अलावा खड़गपुर और भवानीपुर में भी तूफान के असर से बादल जमकर बरसे, जिसकी वजह से शहर की ज्यादातर सड़कें किसी नहर की तरह नजर आईं और जो लोग रोजमर्रा के कामकाज के लिए घरों से बाहर निकले उन्हें पानी से भरी इन सड़कों का सामना करना पड़ा। खड़गपुर में कुछ घंटों में इतना पानी बरसा कि रेलवे ट्रैक तक दिखना बंद हो गए और इसका असर ट्रेनों की रफ्तार पर भी पड़ा। शहर के कुछ निचले इलाकों में तो हालात बेहद खराब दिखे और रही सही कसर उफान पर आए नालों के पानी ने पूरी कर दी। उधर भवानीपुर भी गुलाब तूफान के असर से बच नहीं पाया और वहां भी आसमान से बारिश आफत बनकर बरसी। देखते ही देखते भवानीपुर की सड़कें पानी से लबालब भर गईं और उन पर लोगों का चलना दूभर हो गया। लिहाजा हालात संभालने के लिए नगर निगम के लोग फौरन एक्शन में आए और उन्होंने मशीनों की मदद से सड़कों पर भरे पानी को निकालना शुरू कर दिया। वहां उपचुनाव के लिए सुबह वोट भी डाले जाने हैं, इसलिए भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। सौभाग्य की बात है कि गुलाब तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी के पास वाले इलाकों और पूरे दक्षिण बंगाल में 200 मिलीमीटर तक बारिश 24 घंटों के दौरान हुई, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा होने की चेतावनी मौसम विभाग ने पहले से ही दे दी, जिसका कहर कोलकाता में भी टूटा, जहां भवानीपुर सीट पर वोटिंग भी तूफान के संकट में फंसती दिख रही है, क्योंकि अगले 24 घंटे में भी वहां भारी बारिश के अलर्ट जारी किया जा चुका है।